आने वाले दिनों में हरीम ने महसूस किया कि समय वैसे ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर की भावना धीरे धीरे बदल रही थी। अब वो दिनों को गिनने के बजाय हर पल को जीने लगी थी। हॉस्टल के कॉरिडोर में चलते हुए, सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए या खाने की मेज पर चुपचाप बैठी हुई, हर जगह उसे खुद की मौजूदगी पहले से ज्यादा महसूस होने लगी थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में ग्रुप डिस्कशन हुआ। विषय साधारण था, लेकिन बातें तेज थीं। हर कोई अपनी राय साबित करना चाहता था। पहले ऐसे माहौल में हरीम पीछे हट जाया करती थी, लेकिन उस दिन उसने शांति से सबकी बात सुनी। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ थे। कमरे में कुछ पलों के लिए एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसी पल हरीम को एहसास हुआ कि आत्मविश्वास को शोर की जरूरत नहीं होती। शाम को वो छत पर चली गई। हवा तेज थी और आसमान खुला हुआ था। नीचे शहर अपनी रोशनियों में व्यस्त था। उसने रेलिंग पर हाथ रखकर सोचा कि शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है, ऊपर से शांत, अंदर से गतिशील। उसे अपने सपने याद आए, जो कभी बहुत बड़े लगते थे और अब सरल लेकिन सच्चे महसूस हो रहे थे। उस रात हॉस्टल में बिजली चली गई। कमरे अंधेरे में डूब गए, लेकिन खिड़की से आती चांदनी ने अपनी जगह बना ली। हरीम बिस्तर पर बैठी रही। न मोबाइल था, न कोई शोर, बस वो और उसके विचार। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अकेलापन उसे डरा नहीं रहा, बल्कि मजबूत बना रहा है। अगली सुबह उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा था, लेकिन आंखों में ठहराव था। उसने खुद से धीरे से कहा, मैं अभी पूरी नहीं हूं, लेकिन सही रास्ते पर हूं। वो जानती थी कि आगे भी ऐसे दिन आएंगे जब खुद पर शक होगा, थकान होगी और खामोशी बोझ लगेगी। लेकिन अब वो उन दिनों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ चलने के लिए तैयार थी। क्योंकि हरीम ने ये सीख लिया था कि असली ताकत दुनिया को दिखाने में नहीं, बल्कि खुद के सामने सच्चा होने में होती है। और ये सफर, ये शांत मजबूत सफर अभी जारी था। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।